हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि क्या संधि का भेद दूसरा संधि का भेद पढ़ चुके हैं। 3 ठो पढ़ चुके हैं, चौथा पढ़ना है अभी। 3 ठो कौन सा पढ़ चुके हैं? 3 ठो स्वर संधि का कौन सा भेद पढ़ चुके हैं रे? दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि पढ़ चुके हैं। आज पढ़ना कौन सी? यंग संधि। कौन संधि? यंग संधि। उसके बाद कौन सी है? उसके बाद लास्ट है हमारा कौन सी? अयादी संधि है ना। 2 ठो पढ़ेंगे, स्वर संधि का भेद खत्म। स्वर संधि करना भेद 5 को भेद होता है ना, तो उसमें 3 का पढ़ चुके हैं। आज चौथा भेद पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? चौथा। कहने का मतलब हमारे वीडियो का कौन सा भाग है? ये चौथा भाग है। आज 3 तक हम लोग वीडियो बना चुके हैं। ये कौन सा भाग है? चौथा भाग। चलो करते चौथा भाग। यंग संधि क्या कहता है, ठीक ना? यंग संधि हम किसको कहेंगे? तो यहाँ देखो लिखा गया है हस्त या दीर्घ। क्या बोला लिखा गया? हस्त या दीर्घ में हर्षाई हर्षौ या री के आगे। हर्षाई कहने का मतलब क्या? स्वर पढ़ाए थे ना, हर्षाई दीर्घाई हर्षौ दीर्घौ री ये पढ़ाए थे ना। इसका कहने का अर्थ है हर्षाई के आगे कौन सा स्वर आता है? दीर्घाई आता है ना। दीर्घाई। हर्षौ के आगे कौन आता है? हर्षौ के आगे दीर्घौ आता है ना। और री के आगे अ की ए। यो हलन, ठीक है। सुना फिर से। कौन जी बदले? हर्षाई दीर्घाई के बदले क्या होता है? यो हलन या कौन? हर्षाऊ और कौन है? दीर्घाऊ के बदले कौन होता है? वो हलन। कहने का तात्पर्य इसका ही है, देखो इधर, इससे जो आगे आता कौन सा कोई भी स्वर यदि आए तब क्या बनता है? हर्षाई और दीर्घाई जो बन रहा था उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? यो हलन। क्या लिख सकते हैं? हर्षाई और किसके बदले? हर्षाई या दीर्घाई के बदले क्या लिख सकते हैं? यो हलन। क्या लिख सकते हैं? यो हलन। और लिखा हुआ है हर्षाऊ और दीर्घाऊ। हर्षाऊ और दीर्घाऊ के बदले क्या लिख सकते हैं? वो हलन। तो हर्षाऊ लिखो यहाँ पे या दीर्घाऊ के बदले क्या लिखेंगे? वो हलन। और कुछ बोल रहा है? वो हलंत। री के बदले रो हलंत। क्या? हाँ, री जो लिखा जहाँ पे लिखा लेगा जिस स्वर में उसके बदले कौन? रो हलंत। यहाँ से समझ में दिक्कत। इन्हीं को क्या कहते हो? यंग संधि। क्या कहते हैं? यंग संधि। इससे पहले पढ़े थे कि 2 मात्रा को यदि जोड़ रहे थे, हर्षाई और दीर्घाई को जोड़ रहे थे तो क्या बन रहा था? दीर्घाई बन रहा था ना। इसमें यदि हर्षाई दीर्घाई रहेगा, जुड़ल रहेगा स्वर में, संधि विच्छेद में, तब जो आगे दीर्घाई के बदले हम क्या लिख सकते हैं? यो हलन। दीर्घाई नहीं लिख क्या लिखेंगे? यो हलन। उस संधि के लास्ट में क्या लिखेगा? यो हलन जुटेगा, ठीक है ना? लास्ट में मतलब उसी में जुटेगा यो हलन। जैसे उससे पहले जब हम लोग पढ़े थे तो कोई मान के चलो देखो उदाहरण लो कौन संधि का। इससे कौन संधि पढ़ाए थे? इससे पहले कौन संधि पढ़ाए थे? वृद्धि संधि की बात है। सबसे पहला दीर्घ संधि। कौन संधि? दीर्घ संधि मैंने हर्षाई और दीर्घाई के जोड़ते थे, आगे दीर्घाई बनता था ना। जैसे एक उदाहरण ले लो, लिखल है कवि जोड़ इंद्र। क्या लिखल है? एक उदाहरण लिए कवि जोड़ इंद्र। क्या लिए? इंद्र। तो इसको क्या लिख रहे थे? क्या लिख रहे थे? का हर्षी का इसको जैसे है तैसे ना कविंद्र ऐसे लिख रहे थे ना। लिख रहे थे नहीं लिख रहे थे? हाँ, कविंद्र लिख रहे थे। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हर्षी का मात्रा, यहाँ पे दीर्घाई की मात्रा। यहाँ दीर्घाई की मात्रा, ठीक है? तुम लोग समझाने के लिए दीर्घाई लगाए हैं। हर्षाई की मात्रा लगाए तो अथी है उनको यहाँ समझाने के लिए। हर्षाई या कौन मात्रा? दीर्घाई की मात्रा को जोड़ते थे। दीर्घाई की मात्रा यहाँ पर बनता था लास्ट में, यहाँ पे दीर्घाई की मात्रा बन जाए ना। इसका कहने का तात्पर्य है 2 स्वर में यदि हर्षाई और दीर्घाई को जोड़ते थे तो आगे कौन दीर्घाई की मात्रा बनता था। उसी तरह इसमें देखो जहाँ दीर्घाई की मात्रा बनेगा उस जगह हम क्या लगा सकते हैं? यो हलन। संधि तुम्हारा यही कह रहा है कि जिस जगह हम कौन से लगाते थे? दीर्घी की मात्रा
वहाँ जन संधि में कौन मात्रा लगता है? जो हलंत की मात्रा। कौन मात्रा? जो हलंत की मात्रा। ये देखो पहला समझो कौन सी है? यदि जो दर से यदि है ना, यदि जोड़ अपी, क्या लिखा है? यदि जोड़ अपी। आगे क्या बना लिया? यद्यपि। क्या बना लिया? यद्यपि। यद्यपि बना ली, यद्यपि बनेगा उसको। इसमें यो आधे है, दिख रहा तुमको? नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे दो ध संजू है। दो ध संजू तुमको कहाँ दिखेगा? ये दो ध संजू है, दो ध संजू इसमें जुटा हुआ है यो, ठीक है? तो बोलते हैं यद्यपि। क्या पढ़ते हैं? हाँ, यद्यपि। क्या पढ़ेंगे? यद्यपि। इसमें देखो क्या जुट गया आगे में? यो जुट गया ना, इसको जोड़ने पर आगे क्या जुट? इसमें यो जुट गया ना था, यो हलंत। तब इसको धो बना दिया, नहीं तो पूरा ही धो ऐसे था, ठीक ना? इसमें जो आधा यो जुटा है, यो जो जुटा आधा, तब जाके कौन सी बना है? धो बना, ऐसे करके धो। धो धो समझो, ठीक ना? तो ऐसे लिखते हैं धो। समझ रही है? नहीं तो ये लिखा था पहले धो पूरा। इसमें यो हलंत जो जुटा हुआ है, तब जाके दो ध संजू लिखा गया है। क्या लिखा गया है? दो ध संजू। क्या लिखा है? दो ध संयुक्त हो गया। समझ गई? क्या समझी? यदि ये नहीं जुट के आगे बनता है तो ये क्या लिखा था? धोआ लिखा था यहाँ पे। यहाँ पे बोला गया पहले कुछ चीज हर्षई दीर्घाई के बदले हम क्या लिखेंगे? यो हलंत लिखेंगे। हर्षई या दीर्घाई के बदले क्या लिखेंगे? यो हलंत। बोलन है, समझ रहा है? समझ रहे हैं सब? तो देखो ये बात समझा, पहले पहला उदाहरण समझा, समझा कि नहीं? बोलो तुमने समझा? यहाँ पे धो कैसे आया? समझ गया? हाँ, यहाँ पे यो हलंत जुटा धो में, तब यहाँ पे धो बनाया है। समझ गया? हाँ, तो आधा बना। क्यों बना आधा? उसमें क्या हुआ? यो अधूरा है, तो अधूरा है तो। हाँ, तो पूरा व्यंजन नहीं है, तो ये इसको क्या करेंगे? प्रत्येकम। क्या करेंगे? प्रत्येक हलंत लगा करके। सब में देखो वही काम किया है, जहाँ तक यन संधि का अति पड़े उदाहरण, सब में देखो वही काम हुआ है। यहाँ इधर पूरा था व्यंजन, उधर जाके आधा कर दिया। यहीं पे देख लो, जो दर्शी का यदि दो यहाँ पे पूरा है, यहाँ पे दो जाके इसको कौन सी बना दिया? आधा बना दिया, यद्यपि बना दिया। यहाँ दो कौन सी हो गया? आधा हो गया। यहाँ देखो दो यहाँ पे पूरा है, तो आगे जोड़ के तो को कौन सी कर दिया? आधा बना दिया। हमने उसमें हलंत लगा करके आधा बन गया, तो आधा लिखा ना को प्रत्येक। यहाँ पे देखो 9 आधा है, आगे चल के यहाँ पे 9 आधा पूरा है, यहाँ पूरा है, आगे दोनों में जोड़ के 9 कौन सी कर दिया? आधा बना दिया। तो मतलब उसमें हलंत का मात्रा लगा दे रहा है यन संधि। क्या कर रहा है? हलंत की मात्रा। ये अपना ऊपर लिखा था यो 9 हलंत। संधि का एक उपादान है, 9 में हलंत लगा है, तो मतलब जिसको भी जोड़ जोड़ के आगे बनाएगा तो सबका व्यंजन जो पूरा व्यंजन देगा उसको क्या करेगा? आधा आगे करके बना के दे देगा। देखो यहाँ पे, यहाँ तक समझ गया? अब लास्ट है माँ को तो में री लगा हुआ है। कौन व्यंजन लगा हुआ है यहाँ पे? री स्वर लगा हुआ। कौन स्वर लगा हुआ है? री का स्वर लगा हुआ है। री और अ को जोड़ेंगे क्या बनेगा हमको आगे? क्या बनेगा? री ही बनेगा। बताए थे ना? क्या बनेगा? री ही बनेगा। लेकिन ये कौन सी पढ़ रहे? कौन सा संधि पढ़ रहे हैं? हाँ, जन संधि पढ़ रहे ना। री का अभी बोला है, री की जगह हमको कौन सी बनाना है? हमको रो हलंत। रो को क्या बनाना है? आधा। देखो ये बताया, इसका नियम यही है, इसको याद रखना हर हमेशा। इसका नियम कह रहा है, जहाँ पे हर्षाई दीर्घाई बनेगा वहाँ पे तुमको यो हलंत का लगाना है, जोड़ना है। जहाँ पे हर्षाई दीर्घाऊ बनेगा वहाँ वो हलंत जोड़ना है, और जहाँ पे री बनेगा वहाँ पे तुमको रो हलंत जोड़ना है। ये तुम्हारा नियम रहा यन संधि का नियम, ठीक ना? इसको भी कॉपी में लिख लेगी, जहाँ भी लिखी है ना को भी लिख लेगी, तो तुम लोग के दिमाग में रहेगा कि जहाँ हर्षाई दीर्घाई बनना चाहिए वहाँ हमको यो हलंत को जोड़ना है, और जहाँ हर्षाई दीर्घाऊ बनना चाहिए वहाँ हमको वो हलंत जोड़ना है। जहाँ री बनना चाहिए वहाँ हमको रो हलंत को जोड़ना है। देखो यहाँ पे हम समझो, यहाँ पे मात्री री का मात्रा इसमें लिखा हुआ है प्लस ओ, तो आगे चलकर री बनाना है। री को बोल रहा है यन संधि, हमको रो हलंत लिखो। उसको वो संधि बेचारा पूरा है, उसको तुम रो हलंत लगा कर दो। रो को क्या कर दो? आधा कर दो। ये बोल रहा है ऐसे करो। जब रो को आधा किया जाता है, मात्र यहाँ देखो तो में री मात्रा है, तो इसको लिख दिया त्रो मात्र हो गया। ई रो को आधा किया, तो रो जब भी आधा होता है, रो जब पूरा नहीं बोल पाते हैं, वही रो को ऊपर रेप के माध्यम से लिखते हैं। किसी भी व्यंजन के ऊपर रेप के माध्यम से दर्शाते हैं। देखो यहाँ पे
ये रो हलन को आगे दर्शा दिया कौन चीज है, ऊपर रे, इसको क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको रे, मात्रार्थ, क्या मात्रार्थ, इसमें विसर्ग लगा हो तो क्या पढ़ेंगे, मात्रार्थ, क्या पढ़ेंगे, मात्रार्थ, मतलब मात्रा, उसके बाद मतलब इस तरह के बाद हल्का र का उच्चारण करना है, तो उसके बाद र का उच्चारण करना है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मात्रार्थ, क्या पढ़ेंगे, मात्रार्थ। समझ में आ रहा है? बस यही रात पूरा आज का यन संधि खत्म होता है। लास्ट का तुम्हारा बच गया कौन चीज, अयादि संधि। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में, कल के वीडियो में बताएंगे अयादि संधि। क्या अयादि संधि।